बोली बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए सांवरिया सेठ की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पूर्व में हमने कथा सुनी कि विदुर जी महाराज तीर्थों के भ्रमण के लिए कौरवों को त्याग कर चले गए। उस कथा से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि कभी भी अपने घर में बुजुर्ग पुरुषों का, आदरणीय पुरुषों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए और अपने घर में आए हुए किसी मेहमान का अनादर नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमारे पुण्य जो है वो क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और सामने वाले व्यक्ति के पाप जो है वो हमारे हिस्से में आ जाते हैं। इसीलिए हमेशा यही प्रयास करना चाहिए कि हमें दुर्योधन की भांति हमारे घर में आए हुए अतिथि का और हमारे सम्मानीय पूजनीय बुजुर्गों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। अब कथा उद्धव और विदुर जी की भेंट की कथा बड़ी ही सुंदर कथा है और इन कथाओं में आपको और हमें बहुत ही सुलभता से, सरलता से जीवन में काम आने वाले बहुत से ज्ञान की कथा है। हमने श्रीमद् भागवत कथा तो बहुत सुनी, बड़े बड़े महापुरुषों की, बड़े बड़े कथावाचकों की, लेकिन कथा के साथ साथ हम प्रयास कर रहे हैं कि एक एक कथा का, एक एक बिंदु का, एक एक अध्याय का हम गहराई से बताने का प्रयास करें, ताकि हमें उन लीलाओं के बारे में, उन कथाओं के बारे में हमें पता चले कि इसका महत्व क्या है। आइए अब हम तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हुए उद्धव जी और विदुर जी की भेंट की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। वृंदावन में अनेक साधु आज भी राधा कृष्ण की गुप्त लीलाओं का दर्शन करते हुए फिरते हैं। यमुना किनारे रमण रेती में विदुर जी बैठे हुए थे। दूर से उद्धव जी ने उन्हें देख करके सोचा कि लगता है कोई वैष्णव बैठा है और उसका हृदय कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है। समीप आने पर, पास में आने पर उद्धव जी ने पहचान लिया कि ये तो भगवत भक्त विदुर जी है और उन्होंने विदुर जी को वंदन किया। उसी समय विदुर जी ने आंखें खोली और उद्धव जी से कहा कि यह बहुत ठीक नहीं है कि आप मुझे वंदन करें। विदुर जी ने उद्धव को प्रणाम किया। संतों का मिलन भी कैसा मधुर मिलन होता है, कैसे होता है। संतों ने कहा है, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। अर्थात 4 आंखें, 64 दांत, 20 हाथ पैर की उंगलियां, 7 करोड़ 7 कोटि रोम शरीर से, 7 करोड़ रोम जो अपने रोंगटे होते हैं। हरिजन का अर्थ है हरि भगवान के लाडले। विदुर जी और उद्धव जी का दिव्य सत्संग हुआ। मनुष्य सत्संग पे जितना समय बिताता है उतना ही वह सही अर्थ में लिया जाता है, उसी को सही समय मानते हैं। संतों के मिलन में अनेक केवल परमात्मा की ही चर्चा होती है। संत से मिलन होने पर तुम अपनी लौकिक बातें कभी मत करो। यमुना जी को आनंद हो रहा है कि ये भक्त आज मेरे प्रभु की लीला का वर्णन करेंगे, मेरे श्री कृष्ण की बातें करेंगे, मेरे श्याम सुंदर का गुणानुवाद करेंगे, लीला गान करेंगे। मैं अपने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुनूंगी। यमुना जी शांत गंभीर हो गई। उन दोनों ने प्रथम बाल लीला, फिर पौंगंड लीला, फिर प्रौढ़ लीला आदि सारी लीलाओं का वर्णन संक्षेप में किया।
उद्धव जी कहते हैं, मुझे प्रभु ने प्रभास क्षेत्र में भागवत धर्म उपदेश देकर के बद्रिका आश्रम जाने की आज्ञा दी। आपके दर्शन से मुझे बहुत आनंद हुआ। विदुर जी कहते हैं, जिस भागवत धर्म का उपदेश आपको भगवान ने दिया था वह मैं भी सुनना चाहता हूँ। मैं जातिहीन और कर्महीन हूँ, किंतु आप जैसे वैष्णव तो दया के सागर हैं। भगवान ने थोड़ी सी ही कृपा मुझ पर की थी, आप मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए। मैं अधम हूँ, फिर भी जो उपदेश आपको प्रभु ने दिया था उसे आपसे श्रवण करने की मेरी बहुत इच्छा है। वही इच्छा मैं रखता हूँ, आप कृपा करके मुझे सुनाएं। उद्धव जी कहते हैं कि आप साधारण मानव नहीं हैं। मनुष्य जब तक दीन और नम्र नहीं हो जाता तब तक वह भगवान को नहीं भाता। जहां भी दृष्टि पहुंचे वहां कृष्ण के दर्शन में भावना करोगे तभी दैन्य भाव आएगा। विदुर जी आपसे तो मैं क्या कहूं। जब मुझे उपदेश दिया भगवान श्री कृष्ण ने तब मैत्रेय जी महाराज वहां पर बैठे हुए थे। भगवान ने जब स्वधाम गमन किया उस समय उन्होंने वसुदेव देवकी रुक्मिणी सत्यभामा आदि किसी को भी याद नहीं किया, किंतु आपको 3 बार याद किया। उद्धव जी वे मुझसे कहते थे कि मुझे अपने विदुर की याद आ रही है, ये मुझे नहीं मिला। एक बार जो भाजी मैंने उसके घर में खाई उसका स्वाद आज तक भी मैं नहीं भूल पाया। वह भाजी मुझे आज भी याद है। भगवान जिसको अपना कहे और अपना माने उसका बेड़ा पार हो जाता है। साधारण व्यवहार में कोई किसी से भी नहीं कहता कि तू मेरा है। जीव मंदिर में जाकर के भगवान से कहता है कि मैं तेरा हूं और लौट करके घर वापस अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तो तेरा हूं। मंदिर में जो भगवान का था वही व्यक्ति घर में आकर के किसी और का हो गया। इसीलिए भगवान ने प्रसन्न होते हैं और ना कहते हैं कि तू मेरा है। मंदिर में जो भगवान का था वह घर लौटने पर वह भी भूल गया कि मैं किसका हूं। भगवान को वैसे तो कोई मनुष्य कहते हैं कि हम आपके हैं, किंतु ऐसा कोई नहीं कहता कि मैं केवल आपका हूं और अन्य किसी का नहीं हूं। कृष्ण त्वास्मि न चास्मि परस्यः। जगत में जब तक मनुष्य किसी अन्य का है तब तक वह भगवान का नहीं हो सकता। भगवान जिसे अपना समझे वह माया के बंधनों से मुक्त होकर के भगवान से हर रोज प्रार्थना करो कि आप एक बार कह दे प्रभु कि तू मेरा है। भगवान जब कहीं कि तू मेरा है तभी सच्चा ब्रह्म संबंध सुनता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझ जैसे कामी को अपना कहने से राम जी को लज्जा होती है। आप राजाधिराज के आंगन में पड़ा हुआ कुत्ता हूं, मैं तो मुझे अपने आंगन में पड़ा रहने दीजिए, मुझे अपनाइए महाराज। तुलसी कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, कंठे डोरी प्रेम की जित खींचो उत जान। मैंने आपकी पट्टी, आपके नाम की पट्टी अपने गले में बांधी है। मैं पापी हूं फिर भी मैं आपका हूं, मैं कुत्ता हूं राम जी का। परमात्मा ने मुझे अपनाया है। परमात्मा जब आपको अपना ले तब उन्हें जो काम पसंद आए वही काम करो। भोग में संतोष मान लो, किंतु भगवान के भजन में कभी भी संतुष्ट ना हो। भक्ति में जो संतोष मान लेता है वह प्रभु के मार्ग में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। भक्ति ऐसी करो कि भगवान तुम्हें स्मरण करे, भगवान तुम्हें याद करे, भगवान को तुम्हारी याद सताए। भगवान ने विदुर जी को 3 बार याद किया। विदुर जी उद्धव जी से पूछते हैं कि क्या मुझे सचमुच भगवान ने याद किया था। उद्धव जी कहते हैं आप बड़े भाग्यशाली हैं विदुर जी। भगवान ने आपको एक बार नहीं, स्वधाम गमन जाने के पहले 3 बार उन्होंने आपको याद किया। उन्होंने यह भी कहा कि सभी को मैंने कुछ ना कुछ जरूर दिया है, किंतु मेरे विदुर जी को मैं आज तक कुछ ना दे सका। इसीलिए मैत्रेय जी को उन्होंने आज्ञा दी कि जब विदुर जी तुमसे मिले तो उन्हें इस भागवत धर्म का ज्ञान दे देना। इस बात को सुनकर के विदुर जी की आंखों से अश्रु की धारा बह निकली। प्रेम से विहीन होकर के रो पड़े विदुर जी। परम भक्त विदुर जी के मुख से भगवान के प्रशंसनीय कार्यों की बात तथा प्रभु के अंतर्ध्यान होने के समाचार सुन करके
तथा परम धाम जाते समय भी प्रभु ने मुझे याद किया। ऐसा जान करके विदुर जी ने उद्धव जी के चले जाने से विदुर जी प्रेम विभीन होकर रोने लगे। उद्धव जी बद्री का आश्रम चले गए और विदुर जी मैत्र ऋषि के आश्रम को जाने के लिए निकले। यमुना जी ने कृपा करके विदुर जी को भक्ति का दान दिया। यमुना जी ने नौधा भक्ति दी। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती और सफल भी नहीं होती। ज्ञान और वैराग्य का दान गंगा जी करती है। विदुर जी गंगा के किनारे मैत्र ऋषि के आश्रम में आए। गंगा जी की बड़ी महिमा है। विदुर जी ने गंगा जी में स्नान किया। गंगा जी के किनारे ये पत्थर भाग्यशाली हैं, क्योंकि मैत्रेय मुनि जैसों के चरण, इन पत्थरों से स्पर्श होने का लाभ इन्हें मिला है। इन पत्थरों पर वैष्णव की चरण रज गिरी रहती है। विदुर जी ने सोच में डूब गए कि जातिहीन होने के कारण मुझे विदुर जी ऋषि उपदेश देंगे या नहीं। मैं जातिहीन हूं किंतु मैं कर्महीन नहीं हूं। मैं पापी हूं, अधम हूं, किंतु परमात्मा ने मुझे अपनाया है। अतः मैत्र ऋषि मुझे अवश्य उपदेश देंगे। भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता का यही कारण है कि जब तक परमात्मा का प्रत्यक्ष मिलन ना हो जाए तब तक मुक्त ऐसा ही मानता है कि मेरे दोष के कारण मिलन नहीं हो पा रहा है। भक्ति से दैन्य की उत्पत्ति होती है। ज्ञान मार्ग में योगी ब्रह्म रूप होने लगता है, किंतु अभिमान आने के कारण बहुतों का पतन भी हो जाता है। आश्रम में आकर के विदुर जी ने मैत्रेय मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। उनके विनय विवेक से सभी को आनंद हुआ। अर्थात विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के आश्रम में पहुंच गए हैं। यह प्रसंग हम यहीं विश्राम करेंगे। आगे मांडव्य ऋषि की कथा का प्रसंग आएगा, वो आप आगे सुनिएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय।